हेलो स्टूडेंट। तो देखिए हमारा आज का प्रश्न है प्रश्नावली 4.3 का दूसरा। इसमें बोला गया है कि बहुपदों को जोड़िए और जो प्राप्त बहुपद है उसका घात भी बताइए हो रहा है। मैं यहाँ पर प्रश्न को पूरा नहीं लिखा हूँ, छोटा सा लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दूसरा प्रश्न में पहला दिया गया है, पहला ये है 3y का वर्ग है, उसके बाद धन 2y, उसके बाद ऋण 5। इसमें हमें जोड़ना है 2y का वर्ग धन 5 धन 8y, ठीक है। एक और दिया है इसमें तथा लिखकर, तथा है तीसरा में है इसमें ऋण y का वर्ग ऋण y, ठीक। तो ये हमें प्रश्न दिया है, इसको जोड़ना है और जो भी बहुपद बनेगा जोड़ने के बाद उसका घात भी बताना है। तो घात बताना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है इन तीनों को जोड़ना। तो चलिए हल करते हैं, बहुत ही सरल है ये। सबसे पहले इसको हम लोग कोष्ठक में लिखकर और जमा कर प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये है 3y का वर्ग, कोष्ठक में भी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको लिखेंगे 2y ऋण 5। इसको हम ऐसे ऊपर नीचे जमा देते हैं, ठीक है। अब इसको जमाएंगे, ये तो पहला जमा हुआ है, ये दूसरा वाला देखिए 2y का वर्ग को ऐसे लिखेंगे 2y का वर्ग, उसके बाद इस 5 को न लिख के 8 को लिखना है, ठीक है। 8y धन 5 ऐसे इसलिए लिखना है क्योंकि जो घात होता है y का घात यहाँ 2 है, यहाँ y का घात कुछ भी नहीं है, मतलब 1 रहता है इसमें बिना y वाला। तो इसी तरह से जमाया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर y का घात 3 होता तो ये पहले आ जाता है, 2 वाला इधर आ जाता है। इस तरह से इसको घटते क्रम में लिखा जाता है, जो भी x y z है उसके घात के अनुसार उसको छोटे क्रम में, ठीक है। अब तीसरा यहाँ दिया है ऋण y का वर्ग, उसके बाद ऋण y, ठीक है। तो इसको यहाँ के लिए कुछ भी नहीं दिया है बिना y वाला, तो ये जगह खाली रहेगा, ठीक है। इसको अलग से यहाँ इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे जोड़ा जाता है देखिए, इन तीनों में y का वर्ग है, ठीक है। तो y का वर्ग है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, y का वर्ग को हम लोग कोष्ठक में से बाहर कर लेंगे, ठीक है। y का वर्ग, तो फिर अंदर में जो बचेगा उसको लिखना है। यहाँ पर 3 है तो 3 लिखिए, उसके बाद 2 है तो धन जोड़ना कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ ऋण y है तो ऋण y में का इसको लिख लेते हैं पहले 2 को। उसके बाद यहाँ ऋण y है, ऋण y में अगर कुछ भी संख्या नहीं दिया है इसका मतलब है ऋण 1 होगा, ठीक है। अगर यहाँ से y का वर्ग निकाल दोगे तो ऋण 1 बचेगा। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ y के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1 मान लेते हैं इसको। और गुना में 1 रहता भी है, ठीक है। गुना को 1 का जितने से भी गुना कर लो वही होता है। तो इस तरह से इसको जोड़ा जाएगा। y वर्ग बाहर आ गया। अब देखिए इन तीनों में y है तो इन तीनों से y को बाहर निकालना है, तो पहले प्लस कर देते हैं। उसके बाद देखिए इससे y निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद धन है, उसके बाद इसमें y निकाल देंगे तो 8 बचेगा। इसमें से y निकालेंगे तो उसी इसके जैसे इसमें से y वर्ग निकाले तो ऋण 1 आया था, ये वाला ऋण 1। उसी तरह यहाँ से ऋण y निकालेंगे, y निकालेंगे तो ऋण 1 बचेगा, इसकी तरह, ठीक है। मतलब y के साथ अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1 वहाँ पर गुना में रहता है, ठीक है। अब तीसरा नंबर देखिए, यहाँ पर ये ऋण 5 है, ये धन 5 है। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा यहाँ, ठीक है। तो मैं इधर नीचे में लिख देता हूँ प्लस करके। यहाँ पर ऋण 5 है और उसके बाद धन 5 है। वैसे तो ये 0 हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इसको जोड़ा जाता है। तो देखिए ये 3 में 2 का जो है जोड़ना है, प्लस है मतलब जुड़ेगा, ठीक है। तो 3 2 5 हो जाएगा ऐसे। अब 5 होने के बाद ऋण 1 है, मतलब ऋण 1 इसमें घट जाएगा 1, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, 2 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 को 3 के साथ जोड़ेंगे, जोड़ना है तो 4 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ धन है मतलब ये दोनों जुड़ेगा, और ऋण है मतलब ये घट जाएगा, इसमें से जितना भी जुड़े उसमें घटेगा। तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, लेकिन ऋण 1 उसमें घट जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ क्या आएगा, 4
और ये बाहर में y का वर्ग है तो y लिख दो, ठीक है, y का वर्ग है। उसके बाद धन चिन्ह कर डालो, धन है तो यहाँ पर देखिए 2 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 2 में 8 जोड़ेंगे 10। देखिए ऋण 1 है, मतलब उसमें 1 कम हो जाएगा, ऋण 1 वैसे कम हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लिखना भूल गया, क्योंकि इन तीनों से 2, 8 और ऋण 1 से हम लोग y निकाले हैं, ठीक है, तो y को बाहर लिखना पड़ेगा इस तरह से कोष्टक के बाहर। इन तीनों को हमने किए, जो भी जोड़ना घटाना किए तो 9 आया। 2 में 8 जोड़े तो 10 हुआ, लेकिन ऋण 1 है, मतलब 1 घट रहा है तो 10 में घटाएंगे तो 9 आएगा, तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ का y इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। और ये ऋण 5 और धन 5, मतलब 5 में 5 घटाएंगे तो 0, तो हमारा असली आंसर ये है, ठीक है, क्या है, 4y का वर्ग धन 9y, ठीक है। तो ये हमारा जो बहुपद जो प्राप्त हुआ है, अभी हमें इसका घात भी बताना है। तो इसका घात क्या होगा, जो y का जो सबसे बड़ा घात है उसी को लिखना होगा। तो y का घात यहाँ पर 1 है और यहाँ y का घात 2 है। एक को लिखा नहीं जाता, क्योंकि एक का घात रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ y का घात 2 है तो 2 को लिखेंगे। अगर यहाँ पर y का घात कोई बड़ा वाला होता 3 या 4 तो उसको लिखते। इसका मतलब ये है, जब भी घात पूछा जाएगा बहुपद का तो सबसे बड़ा घात क्या है उसी को लिखा जाएगा। तो यहाँ पर y का घात 2 है तो 2 ही बड़ा है, उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला दोनों आंसर है। तो बहुत ही सरल है, आप लोग भी बनाकर देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।